हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल यो अली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो वक्त हो गया है एपिसोड 38 के पार्ट 1 को देखने का। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक दिस आउट। एपिसोड 38 का पार्ट 1। क्या बोल रहे हो? क्या हाल है आपके अमीर? हैरान और खुश हूं मोहल्लम। इससे बढ़कर और क्या हो सकता था। देखो इस नजाब ने क्या किया है इनके साथ। यहां तक कि एक भी कूफी हमारी मुखालफत का नारा नहीं लगा रहा। ये कूफियों की खासियत है। आपने सुना नहीं, कूफी वफादार नहीं होता। इस गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों के हिलहिले पर खुश मत होना। फिर बदल लेगी। इतना ही हमारे लिए काफी है कि उन्होंने हमें अवामी जंग पर मजबूर नहीं किया। कूफे के बेवफा लोगों पर तकिया करना एक ऐसा खतरा है जिससे हमें बचना होगा। वो झूठा रियाकार, ऐसा जालिम नहीं देखा। वो झूठा रियाकार, बुजुर्गों के हाथ पैर और सर काट दिए इसने। वो झूठा रियाकार, इसको इसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। वो झूठा रियाकार, न जाने कौन सी बला है ये हमारे सरों पर। वो झूठा रियाकार, हमारा जीना हराम कर डाला इसने। वो झूठा रियाकार, तेरी मेरी ईद आ गई, उसकी हुकूमत हट गई। अब तो शामत आ गई। तेरी ईद मेरी ईद, उसकी हुकूमत मिट गई। अब तो शामत आ गई। इस कसाब की आंखों में खौलती हुई सीख डाल देनी चाहिए। इस मुल्हिद के मुंह पर खौलता हुआ तेल डाल देना चाहिए। अफसोस है कूफे और कूफियों पर। कूफियों का अपने गुनाहों, जिहालतों और खताओं का एतराफ करना गोया एक लंबा चौड़ा झूठ था जिसका बोझ सहराई ऊंट भी नहीं उठा सकते। अली और औलादे अली पर इस कदर जुल्म और जफा करने के बाद भी, इस कदर तौबा और अश्के नदामत बहाने के बाद भी फिर धोखा खा गए और शहर को दोनों हाथों से बढ़कर दुश्मन के हवाले कर बैठे। तोहफे इस नीच हरकत और जिल्लत और रुसवाई पर। कूफा हजारों रंगों, कबीलों और गमों का शहर है इस्माइल। इख्तिलाफात से भरपूर ऐसे लोगों का इत्तेहाद जो कि नामुमकिन मफरूजा है और किसी पुराने अफसानों के देव का सा हेवला होता है। जब वो दोस्ती कर रहा होता है वो दुश्मन होता है, और जब वो मैदान में आता है उसका मकसद मैदान को खाली करना होता है। मुझे अब समझ आया कि मुख्तार ईरानियों के साथ खास मोहब्बत क्यों रखता था। इन सख्त दिनों से लड़ने वाले ईरानी ही थे जो कि मरहूम बिन शुमैत के गफलत से टुकड़े टुकड़े हो गए। तेरी हिकमत पर मुझे नाज है खुदाया। मारिया मारिया। बादशाह ने औरतों की आबरू को अपने लुआबे दहन से उड़ाया था। आज वो अपने बेगैरतियों के महल में कैद हो चुका है। औरत को जना पर पथराव किया जाता है या वफा पर? मैं कहती हूँ बाहर आओ मलकायालिया। मुख्तार मर चुका है। क्या हुआ रे? अरे औरत, जो शख्स तख्ते हुकूमत पर लटका हुआ है वो हरकत करने वाला मुर्दा ही है।
मुख्तार उसी दिन मर चुका था जब उसने हुक्म किया था कि एक मुसलमान औरत को हक मांगने के जुर्म में धुतकारा जाए और पत्थरों से मारा जाए। तो फिर नाचने गाने का वक्त है। लोगों, हमने मन्नत मानी थी कि मुख्तार की मौत पर सिया कपड़े उतार फेंकेंगे और खुशी में गाएंगे। तो फिर शुरू करो। मुख्तार की 7 जानों में से 6 का खात्मा हो चुका है और 7वें का करीब है। खुदा के इंतकाम का गैबी हाथ जुबैर के बेटे की आस्तीन में छुपा है, जिसने मुख्तार के गले को नोच डाला है। ये बगैर दाढ़ी के सिपाही क्या कौम याजूज माजूज के हैं? क्या बात कर रहे हो भाई? ये बगैर दाढ़ी वाला लश्कर इब्न हुर का लश्कर है। इनकी सरदार उसकी बीवी ही तो है। पनाहे खुदा। कहा जाता है कि आखिरी जमाने में औरतें मर्दों का लिबास पहनेंगी, मर्द और औरत की जगह तब्दील हो जाएगी। क्या मुसीबत होगी अगर मर्द हमला हो गए और बच्चा पैदा करने लगे तो? इसका ख्याल भी रोंगटे खड़े कर देता है। या मोहम्मद, आप ही अपनी सुम्मत की हालत पर नजर करम कीजिए। जरा देखिए मुसलमान औरतों पे क्या वक्त आ गया है। खूब, अब इस मक्खी के छत्ते का क्या करें? इन्हें हिसाब तो चुकाना होगा मारिया। सब लोग जानते हैं कि मुख्तार ने कुछ कम घरों को नहीं जलाया है आज तक। सुन रही हो उम्मे साबित? बाहर आओ डरपोक औरत। ये औरतें तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की हवसबाजियों की कुर्बानी बनी हैं। किसी ने बेटे का दुख झेला है और किसी ने शौहर का गम। इन्हें इनके खून का बदला चाहिए। बाहर आओ खबीस कहीं की। पागल है बहुत। शायद महल की तरफ जा चुके हैं। उम्मे साबित कभी महल की तरफ नहीं जा सकती। वो यही है, मक्खियों की तरह छत्ते में छुपी बैठी होगी। आग लगाकर मक्खी को उसके छत्ते से बाहर निकाल सकते हैं। अरे यार, क्या लोग हैं। अमीर, मुख्तार के घर को आग लगा दी गई। मुझे बताओ कि किस गधे ने यह हिमाकत दिखाई है? मारिया, जनाब इब्न हुर की बीवी, कुछ कुफी औरतों के साथ मुख्तार के घर पर हमला आवर हो गई। जाफर, फिलफौर उस नाकिसुल अकल औरत के पास जाओ और जो आग उसने लगाई हो उसे बुझा दो, समझे तुम? और तुम फौरन इब्न हुर के पास जाओ और उससे कहो कि इसी वक्त हमारे पास हाजिर हो, जल्दी। जी अमीर। पागल उसकी बीवी, कुछ भी करती रहती। ये क्या कर रही हो बेवकूफ औरत? ये कौन सा मनमानी और खुदसरी दिखाने का तरीका है? इस आग को बुझाओ, जल्दी। तुमने जुबैर के बेटों की गैरत और इज्जत को आग लगा दी है। लानत हो तुम पर। अगर मुझे खुदा का खौफ न होता तो तुम्हें इसकी जबरदस्त सजा देता। मैंने उस आशियाने को जलाया है जिसकी मक्खियों के डंक से हम सबको ईजा पहुंची है। ये आशियाना खाली है औरत। इसकी मक्खियां कसरे कूफा में मुकीम हैं। तुम्हारे और मुख्तार की बीवी के तमाम झगड़ों का बदला क्या हमारी हुकूमत को चुकाना होगा? हाँ, मैंने सुन रखा था कि जुबैर के बेटे बुखील हैं और बदलों को चुकाने वाले नहीं हैं। दफा हो जा नाक़िसुल अक्ल। अगर अब मैंने सुना कि तुमने ये गलती दोहराई है तो तुम्हारी जान ले लूंगा।
अब कर कर अभी। मत डरिए, आप लोग महफूज हैं। ये अमल कभी एक बदकार औरत की हरकत है। उसका जुबैर के बेटों से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी जंग मुख्तार से है, उसके घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे तो लगता था कि तुम्हारी बीवी कोई समझदार और अक्लमंद खातून होगी, मगर उसने अपने गिरे हुए अमल से यह साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक सरपिरी और हासिदा औरत है। अगर तुम उसे महार नहीं कर सकते तो मैं कर सकता हूं। मुख्तार के अहले बैत मुजरिम है तो हाकिम शहर उन्हें सजा देगा, ना कि एक ऐसी औरत जो। लानत है शैतान पर। इसमें कोई शक नहीं कि मेरी बीवी ने एक गिरी हुई हरकत की है, मगर इतना तो हक दीजिए कि वो इंतकाम की प्यासी हो। उसे मुख्तार के हुक्म पर सरेआम धुतकारा गया और पत्थरों से मारा गया। ये कौन सी मंतक है बंदा खुदा? कैसा इंतकाम? अब यही रह गया है कि हमसे हर फर्द अपने अपने जाती इंतकाम के चक्कर में हंगामाराई करें और जलाओ घिराव करते फिरें। मुख्तार ने एक मजबूर औरत पर जुल्म किया है, इसीलिए तो हम कूफे में खड़े हैं ताकि उसके जुल्म की बिसात उलट दें। अमीर हक पर हैं। मेरी मानिए तो मुख्तार को सांस लेने का भी मौका ना दें। वो हिसार को तोड़ने और मुश्किलात से निकलने में अजीब सी महारत रखता है। जब तक कूफे वाले गर्म हैं और मुख्तार की बातों में आकर बदल नहीं जाते, उसका काम तमाम कर दें। आप हमारा गम ना खाइए, हम मुख्तार का खात्मा कर ही देंगे। मैं अमीर से वादा करता हूं कि आज के बाद मेरी बीवी से कोई भी गलती नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए। और हाँ, कूफा में हमेशा अफवाहें तलवारों से ज्यादा कारी जरब लगाती रही हैं। अभी अभी मैंने उड़ती हुई सुनी है कि मुख्तार ने मूसल की जानिब एक खत लिखा है और अशर के बेटे और उसके लश्कर को कूफे की जानिब बुलवा लिया है। ओह, इजाजत से। मूसल हज़रत इब्राहिम आई गेस आएंगे। क्या सोच रहे हो मोहल्लब? बैद नहीं है कि मुख्तार की इब्राहिम अश्तर से खतों किताबत एक सच्ची खबर हो। तो सच्ची होने दो। हम तो जानते हैं ना कि मुख्तार और इब्राहिम के फिलहाल ताल्लुकात खराब। शायद उनके ये बिगड़े हुए ताल्लुकात हमें धोखा देने के लिए एक जंगी तदबीर हों। तजुर्बा गवाह है कि मुख्तार जरूरत के तहत अपने और अपने साथियों के आपसी तनाज़ात और इख्तिलाफात को हल करने में निहायत माहिर है। इजाजत चाहता हूँ अमीर। खुदा करे कोई खुशखबरी हो सरदार। क्या इब्राहिम और जदली की कोई खबर आई है? कोई बुरी खबर है क्या साहिब? बुरी खबर को दिल से सुना जाए तो वो तल्ख नहीं कहलाती। बताओ तो सही। जितने भी लोग इस छत के नीचे मौजूद हैं, गोया वो हर तरह की खबर सुनने का हौसला रखते हैं। आखिर तुम जमीन को क्यों तक रहे हो साहब? कुछ तो बोलो। आखिर क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ साहब? क्या बताऊं अमीर? बेहतर समझता हूं कि यह खबर सिर्फ आप ही सुने। हमारे बीच कोई गैर नहीं है, अपनी खबर सुनो। मैं शर्मिंदा हूं अमीर। काश मैं भी बिन कामिल और कयान का हम सफर हो जाता और मुझे ये दिन देखने ना पड़ते।
इतना मिली है कि अमीर के घर को जला दिया गया है, लेकिन घर वालों को कोई नुकसान नहीं हुआ। बस इतना ही? सिर्फ इतना ही नहीं, जाहिरन कोई बुरी औरत आग लगाने पर मामूर थी मारिया, और फिर इसने मनमानी की जुर्म में उसे डांटा भी गया, और अब ये ढंढोरा पीट दिया गया है। ये गिरी हुई हरकत एक औरत की जाती दुश्मनी की बिना पर था, जिसने मुख्तार की हुकूमत से चोट खाई है, और उसका आले जुबैर से कोई ताल्लुक नहीं। उनकी जंग मुख्तार से है, उसके घर वालों से नहीं। ये औरत वही बदजुबान तो नहीं है जो जिंदान से भाग गई थी? हाँ, ये वही हिंदा जिगर ख्वारा है। जुबैर के बगैरत बेटों ने एक जानी पहचानी औरत को खिलौना बनाकर छोड़ा हुआ है ताकि वो उनकी इज्जत अफजाई करवाए। अब उनके ढिंडोरा पीटने वाले जुबैर के दयानतदारी और तकवे का शोर मचा रहे हैं और उनकी गैरतमंदी का नकाब कूफियों की आंखों पर डाल रहे हैं। और आदत के मुताबिक कूफे वाले भी मान जाएंगे, क्योंकि हवा के दोष पे उड़ते हैं और ऐसे मार्कों के पले बड़े हुए हैं। वो मेरे और आपके लिए एक जानी पहचानी औरत है, ना कि कूफा के भूल जाने वाले लोगों के लिए। एक जोरदार मार्का है ये। मुमकिन है ये मुहल्लब की एक चाल हो। मुझे पूरा यकीन है कि कूफे वाले बड़े ज़ौक़ और शौक़ से इस मार्के का तमाशा देखते रहेंगे। क़याम की हुकूमत के आज़ाओ जवारिह को एक ख्याली पुलाव में पका पका के खाएंगे और खुशी खुशी आले ज़ुबैर के लिए ये दुआ करेंगे कि हमें गुमराही से उन्होंने निजात दिला दी। आखिर ऐसा क्यों ना हो? एक ऐसा मार्का के जिसकी अंतर एक बदकार औरत है और दूसरी जानिब मुख्तार की बीवी। जब मुख्तार की बीवी उसको ना माने तो कूफियों से क्या तवक्को? काश मेरी माँ ये समझ लेती कि वो कैसी गलती कर रही है। साहिब, क्या तुम उमरा को एक पैगाम पहुंचा सकते हो? मुझे उम्मीद है अमीर। उमरा से कहो कि दुश्मन का मुख्तार के अहले बैत पर रहम खाना अवाम को धोखा देने के लिए एक साजिश है। कहो कि आज के बाद से आप वो असीर खातून हैं कि मुख्तार की आबरू आपकी तेज जबान के सहारे टिकी हुई है। कहाँ जा रही हो बहन? इस घर के मकीनों से मिलने जा रही हूँ। आप मजाक कर रही हैं? शर्म करो बदतमीज, मेरे तुझ जैसे से कैसा मजाक है? हटो यहाँ से। क्या हम यहाँ पर सतून या दीवार हैं जो बिला झिझक मुंह उठाए चली जा रही हो? कौन हो तुम? जिन हूँ, मुख्तार के अहले बैत को चुरा के ले जाने के लिए आई हूँ। दिन दहाड़े लोगों का रास्ता रोकर ऐसे उल्टे सीधे सवालात कर रहे हो। शर्मंगेजी मत करो औरत। मैंने पूछा कौन हो तुम? उस खातून के रिश्तेदार हूँ जिसे उसके घर में कैद कर दिया है। इस घर के मकीनों से मुलाकात मना है। आखिर क्यों? क्यों का जवाब हमारे हाकिमों के पास है। हम सिर्फ यहाँ निगरां हैं। तो फिर तुम लोग ये क्या ढंढोरा पीटते फिर रहे हो कि मुख्तार के अहले बैत महफूज और मोहतरम रखे जाएंगे? ये झूठ क्यों उड़ाते फिरते हो तुम लोग? क्या यही जुबैर के बेटों का इस्लाम है? जुबैर यकीनन किसी औरत को जोश दिला के भेजा गया है ताकि अपने बेटे और शौहर के बदले के लिए आए और हमें तकलीफ पहुंचाए। तो गलत कर रहे हैं। ये क्या तमाशा है कि जिसका दिल चाहे मुंह उठाए चलाए और हमारी तौहीन करके चला जाए। अगर आले जुबैर अपनी बात को पूरा नहीं कर सकते तो हम अपना दिफा करने का तरीका जानते हैं। उमरा, मामले को मजीद न बिगाड़ो। क्या अब भी बिगड़ना बाकी रह गया है नारिया? अगर हम खामोश बैठ गए तो रोजाना यही खेल तमाशे होते रहेंगे। मुझे डर है उमरा, मुझे डर है कि वो हमें मार न डालें। इस जहन्नुम से तो मौत ही अच्छी है। क्या पता कि तुम कोई जासूस नहीं हो। फर्ज कर लो मैं जासूस हूँ। आप लोग तो चौकस खड़े हैं, किस बात से डरते हैं? क्या बात है? उमरा मेरी बहन, क्या हाल है आपके?
मैं आपके लिए मुख्तार की जानिब से पैगाम लाई हूँ। माफ कीजिएगा बानो, मुझे मजबूरन इस औरत को कानून की खिलाफ वर्जी, जासूसी और आले जुबैर की तौहीन के जुर्म में कैद करना होगा। आओ, मुझे कैद कर लो, मेरे हाथ पैर बांध दो, मेरी जबान जला दो, मेरा मुंह सी दो। तुम जैसे गासिबों से कुछ बैद नहीं कि लोगों को अहवाल पुरसी के जुर्म में कैद कर लो। कौन था उमरा? जानने वाली थी नारिया। मुख्तार की जानिब से एक पैगाम लाई थी। क्या पैगाम है? मेरा शक बिल्कुल ठीक था। जुबैर के बेटों का मुख्तार की अहलियत के साथ झूठा एहतराम अब हमको फरेब देना है। खुदा के वास्ते बस करो उमरा। तुम भी मुख्तार की तरह हर किसी पर और हर चीज पर शक करती हो। उन्होंने हमें अमान दी है, अब तुम कुछ ऐसा कर गुजरो कि वो अपने किए पे पछताए। बस दिखावा यार। नारिया, जुबैर के बेटों की बात पे भरोसा करना बहुत बड़ी गलती होगी। वो लोग हमें अमान देने के जरिए अपने आप को कूफे के लोगों की नजरों में इज्जतदार बनाना चाहते हैं। उमरा, मुसब ने चाहे किसी भी नियत से हमें अमान दी है, पर अब वो मजबूर है बशर्त ये कि हम उसके दुम पर पाँव न रखें। तुम्हारी बच्ची हुरा को माँ की जरूरत है पगली। हमारी इज्जत मुख्तार की इज्जत है। मुसब उसी वक्त मुख्तार पे गलबा कर सकता है कि जब उसकी इज्जत उससे छीन ले। हम दोनों मुसब की मुख्तार को शिकस्त देने की उम्मीदों में से एक हैं। अगर हम खामोश हो जाएं तो मुख्तार मैदान का हारने वाला फर्द होगा। जब तक तुम मुख्तार के सर को नेज़े पर नहीं देख लेती कभी नहीं मानोगी कि वो हार गया है। क्या बकवास कर रही हो नारिया? अगर हम दोनों मुख्तार को ना बेचें तो मुख्तार मुसब की नाक जमीन पर रगड़ देगा। उमरा, अगर तुम आले जुबैर के खिलाफ बातें करोगी तो मैं भी खामोश नहीं रहूंगी। मुख्तार के बारे में वो बातें करूंगी जो अब तक किसी ने नहीं सुनी होगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम मुख्तार की बीवी हो या उसके दुश्मन की आलाकार हो। सुनो उमरा, तुम सुनो नारिया, मैं मुख्तार की बीवी हूँ और ये कसम खा चुकी हूँ कि खुशी और गम में अपने शौहर के साथ ही रहूंगी। मुझसे ये तवक्को मत रखना कि अपने शौहर से खयानत करूंगी। जरा सोचो नारिया, ये इंसाफ नहीं है कि खतरों की जद में तुम अपने मर्द को पीठ दिखा दो। तशरीफ रखिए अमीर, लोग आपके मुंतजिर हैं। किस बात के मुंतजिर हैं ये लोग? ये लोग मुंतजिर हैं कि इनके नए अमीर मिंबर रसूल खुदा पे तशरीफ रखें और एक हिदायतगर खुतबा इरशाद फरमाएं। रसूल खुदा की जगह पर बैठना हरगिज, कम अज कम मुझ में तो इसकी जरूरत नहीं है। दिखावा मत कर। मैं जंगजू बहादुर रहने को तरजीह देता हूँ बनिस्बत हिदायतगर होने के। ढोंग कर रहा है। सिपह सलारी करने के लिए मिंबर की दूसरी सीढ़ी भी काफी है। वाह, इसको कहते हैं चाल। इसको बैठा दो सर के ऊपर अपने। ए लोगों, निहायत होशो आवाज के साथ सुनिए, परखिए और सोचिए। हमारे नए अमीर ने एक गलत सुन्नत को पीठ दिखाई और एक नई बिद्दत इजाद कर दी जो मशअले राह है। आप लोगों को याद होगा कि पिछले उमरा बड़े मजे से रसूल अल्लाह की जगह पर टेक लगाकर बैठ जाया करते थे और उनकी सुन्नत पर चलने का दावा किया करते थे। जनाब मुसब इब्ने जुबैर इब्ने अवाम रसूल अल्लाह के एक बड़े सहाबी के फर्जंद निहायत खुशू व खुजू के साथ इकरार कर रहे हैं कि इनमें रसूल अल्लाह की जगह पर बैठने की जुर्रत नहीं है। मैं ये मान गया कि यह सहाबी ज़ादा अहले अमल है, अहले सुकन नहीं, रास्त गो है, झूठा नहीं, खुदा तरस है, ना कि फरिश्ता शैतान। अंधा क्या चाहे, बस दो आंखें। मुझे आज दो आंखें मिल गईं। मैं अपनी जवानी के उन दिनों पर अफसोस करता हूं कि जब कज़ाब सकाफी के झूठे दावों के धोखे में आ गया और आले जुबैर के हाथों सरजद ना हुए गुनाह को धोने लग गया और गुमराह हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। इलाही अलअफ़्व।
कूफे वाले कठपुतली है भैया, जैसे घुमाओगे वैसा घूमेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुस्साब इब्न जुबैर इब्न अवाम दीन मुबीन की खिदमत में एक अदना सिपाही हूं। बिला मुबालगा अर्ज करता हूं, ना मैं कोई शोला बया खतीब हूं और ना ही लफ्फाजियों और जुमलेबाजियों से अपना और आपका इंतहाई कीमती वक्त ज़ाया करूं। जनाब इब्न हुर ने अपने पुरअसर कलाम के जरिए हमारे कांधों का बोझ हल्का कर दिया। इराक अरब जख्मी है, बेशुमार जंगों के बायस खून के आंसू रो रहा है। ये यतीमों, बेवाओं और बीमारों का ढेर उन तबाहियों की निशानी है जो इख्तिदार की प्यासों ने पैदा की है। मैं इस मुसीबत के बानियों को हटाने और आपके वीरानों को आबाद करने और आपके दिलों को खुश करने के लिए आया हूं। खुदा भी उन्हीं लोगों का हामी होता है जिनकी नीयत उम्मत की खैरख्वाही होती है। इस वक्त कूफा हमारी फौजों के कब्जे में है। मुख्तार की वो तमाम फौजें जो महल के मैदान में मौजूद थीं, वो महल के अंदर भाग चुकी हैं और मुकाबला करना चाहती हैं। हम मंजनीक से उस महल को उसका कब्रिस्तान बना सकते हैं, मगर ना मैं इस तबाही और खूनरेजी के हक में हूं और ना ही मेरे भाई जनाब खलीफा। हम महल का मुहासरा करके मुख्तार और उसके साथियों को यह मोहलत दे रहे हैं कि वो तौबा कर लें और तस्लीम हो जाएं और खलीफा की बैत कर लें। अस्वद। जी अमीर। सफेद झंडा लेकर महल में जाओ और मेरा पैगाम मुख्तार को पहुंचा दो। जो हुक्म अमीर। इब्न हुर, जाफर, तुम दोनों अपनी फौजों के साथ महल के मैदान में खड़े होकर महल के तमाम तर दाखिली रास्तों को बंद कर दो। क्या होगा अब? ये आ गया। भाइयों, आपने सुना कि दुश्मन हमें तौबा करने और तस्लीम हो जाने को कह रहा है, और वो भी बेहद की शर्त पर। हमें अमान दे रहा है। तौबा यानी गुनाह से मुंह मोड़ लेना। तो हमें यह मान लेना होगा कि हमारा क़याम गुनाह था, और तस्लीम यानी पुरखुलूस सजदाए हक की बारगाह में, खुदा की बारगाह में। मज़हब, हक, खुदा। जहाद फी सबीलिल्लाह एक गुनाह और गासिबीन की बारगाह में सजदा करना शिर्क है। दर हकीकत दुश्मन हमें गुनाह और शिर्क की दावत दे रहा है, न कि तौबा और तस्लीम की। मैं अपनी राय पेश करता हूं। आप लोगों को इंतखाब का पूरा हक है। आले जुबैर और आले उमैया दोनों एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। इनकी बैत हराम और इनसे लड़ना हमारी शरई जिम्मेदारी है। ये कांप क्यों रहा है इतना ये आदमी? काहे कांप रहे हो भैया? क्या तुमने सुना नहीं अस्वद? जी हाँ। जा फिर। मैंने सुन लिया। तो फिर किस बात के मुंतजिर हो? जाओ। क्या देख रहा है ये? यकीनन आप जानते हैं कि खुदकुशी गुनाह है।
तुम देख तो रहे हो भाइयों, क्या आपके दरमियान कोई ऐसा है जो वाजिब को छोड़ने और जिल्लत आमेज तस्लीम को इस मुकद्दस मुकाबले पर तरजीह देना और अपनी दीनदारी का सौदा अपनी जान से करना चाहता हूं? दैट स्माइल देखो भाई, स्माइल देखो सबकी। साहब, वो साहब ने भेजा उस बेचारे को चुकंदर खरीदने और आप लोगों ने उसे लालो याकूत और जमरुद की थाली पकड़ा दी। जाहिर है उसके दीदे हैरत के मारे बाहर आ जाएंगे और आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कोई ऐसी बात करो जो समझ सके। आप लोगों का काम एक तरह की खुदकुशी है। आपका दुश्मन महल के बाहर खड़ा है और मंजनेक से महल को तबाह कर सकता है। आप सब वाजिबात और मुहर्रमात से वाकिफ हैं। यकीनन आप जानते हैं कि खुदकुशी एक गुनाह है। मुसब काफिर तो नहीं है कि उसके खिलाफ जंग को जहाद का नाम दे रहे हैं आप लोग। असवद इब्ने सईद, हक व बातिल के दरमियान की सरहद सिर्फ एक बाल है। बाज औकात सारी जिंदगी सजदे करना सिर्फ एक गसबी खजूर खा लेने से बर्बाद हो जाया करता है। निकल। That's it. एपिसोड 38 का पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता हुआ। यार बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो गया लिटरली। कूफे वाले फिर से उन्होंने रंग दिखा दिया है गिरगिट की तरह हमेशा से। जिस तरह से वो रंग दिखाते हैं, जिस तरफ हवा का रुख मुड़ता है उसी तरफ वो चल जाते हैं। कभी किसी की बात मानते हैं, कभी उसी दुश्मनी कर लेते हैं, कभी उसी की बात मानते हैं, कभी उसी दुश्मनी कर लेते हैं। इस तरह का सिलसिला लिटरली लगातार चलते रहता है कूफे वाले के साथ में। किस बात से तौबा कर लेंगे हस्ते मुख्तार यार। लिटरली वो तो सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों को उन्होंने मारा है, बदला लिया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों को मार के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का बदला लिया है हज़रत मुख्तार ने और उनकी फ़ौज ने। इस बात से तौबा कर लेंगे क्या? ये किस चीज़ का ये आखिरी मुझे इस आदमी को भेजा गया तौबा करने के लिए, किस चीज़ से तौबा करेंगे? उन्होंने गलत क्या किया मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या गलत किया है? कूफे वाले क्यों नहीं समझते यार? वो तो बदला ले रहे थे ना। क्या किसी ऐसे इंसान को मार दिया जो कातिलाना उससे ताल्लुक नहीं रखता था? ऐसा तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। शबस तो अपने आप मारा, मतलब मरा तो है, मतलब खबर फैली है ना कि भैया हज़रत मुख्तार के फ़ौज के ज़रिए मरा है। किसी को थोड़ी नहीं पता है कि अपनी और के ज़रिए मरा है। तो मतलब वो भी तो करबला का ही था ना, वो भी कातिलाना हुसैन में शामिल था। तो वो तो मरा है, वो तो गलत बात नहीं है। तो ऐसा कोई शख्स मुझे बता जिसको मारा है जो कातिलाना हुसैन से ताल्लुक नहीं रखता था। ऐसा कोई नहीं है। तो फिर तौबा किस बात से करेंगे? मुझे समझ नहीं आता। वो जो अजम मर गए इसी के कारण ये सब हो रहा है। लाइक कियान ईरानी मर गए, बिन कामिल मर गए। तो ये लोग के खौफ में आके कूफे वाले इन्होंने हमारे बड़े बुजुर्गों को एक तरह से इस तरह से मरवा दिया, अरब के लोगों को मरवा दिया। ये क्या सीन है यार? तौबा किस बात से कर लेंगे? शहीद हुए वो लोग बदला लेते हुए। जुबैरी फालतू में बीच में आ रहा है, सच बता रहा हूँ। जुबैरी बहुत पहले से बीच में फालतू में आ रहा है। लिटरली कोफा चाहिए जुबैर को, इसलिए झगड़ा कर रहा है हज़रत मुख्तार से। एंड हज़रत मुख्तार ने भी कह दिया उमैया और जुबैर ये एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, ये सामने से हमला कर रहे हैं इसलिए हम झगड़ा कर रहे हैं। हमारा क्या मतलब है इससे? हमारा जो काम है वो ख़त्म हो चुका है ना। जुबैरी कोफा चाहते हैं इसलिए हम अपना कोफे को महफूज रखना चाहते हैं, इसलिए हम हमला कर रहे हैं। बट भैया कूफे वाले साथ तो दो तुम। कूफे वाले यार बहुत हंसी आती। ये कूफे वाले जो बाहर के दुश्मन आके कूफे पे हमला कर रही है उसी का साथ दे रहे। पता नहीं कूफे वाले, मुझे हंसी भी आती है, बहुत लानत करने का मन भी करता है। लिटरली बिल्कुल समझ नहीं आता यार। ये कूफे वाले क्या कहते हैं, तुफ है ना, तुफ है कूफे वाले पे। लिटरली बहुत बेकार है यार कूफे वाले। अभी बहुत सारी जितनी भी मेजोरिटीज़ कूफे के लोग हैं ना वो खिलाफ हो गए हज़रत मुख्तार के, वो साथ दे रहे मुसब के। जितने भी इनके महल में जो लोग हैं ठहरे हुए या फिर फौज के लोग, सेना के लोग हैं, वही बस साथ है हज़रत मुख्तार के। वो तौबा करने के लिए तैयार नहीं है भैया। वो तो हंस रहे हैं। वो जो उनका कासिद आया था, कासिद ही कहते मतलब जो भी आया था पैगाम पहुँचाने वाला, उस पर हंस रहे, उसको भगा रहे। हम भले ही मर जाएंगे लेकिन हम तौबा नहीं करेंगे। कैसे तौबा कर लेंगे भैया? किस बात से तौबा कर लेंगे? जो हमने किया उस बात से तौबा कर लेंगे? जिसकी अपेक्षा, जिसकी उमंग आले जुबैर भी रखता था।
उसने खुद कहा था मैं कादिरान हुसैन से बदला लेना चाहता हूँ। सिर्फ झूठ बोला था, सिर्फ झूठ बोला था उसने। वो सिर्फ हुकूमत चाहता है भैया। आले ज़ुबैर मोटा और उसके बेटे है ना, दिखावा चल रहा है कूफे के अंदर में। लाइक वो कूफे वाले के सामने में दिखावा कर रहे, कूफे वाले के सामने में थोड़ा सा दिखावा कर दो तो कूफे वाले तुमको सर पे बैठा लेंगे। इस तरह से इसमें दिखावा करा जा रहा है। चाहे लेडीज़ का पार्ट हो, हम अहले पे हम हस्ते मुख्तार के दुश्मन हैं, हम उनके फैमिली को कुछ भी नहीं करेंगे दिखावे के लिए। क्या हो रहा था तुमने खुद देखा। मिंबर की बात आई तो वो सीढ़ियों पे बैठ गया, मिंबर के ऊपर जाके नहीं बैठा। मेरी औकात नहीं है, सच में औकात नहीं है तेरी, लिटरली सच बता रहा हूँ, सच में औकात ही नहीं है बैठने की मिंबर के ऊपर में। जिसकी औकात थी वो बैठा एंड उसने हुकूमत भी किया एंड यस लोगों को समझाया भी। भैया समझाना है ना तुमको तो ऊपर बैठना पड़ेगा, बट तेरी औकात नहीं है मुसब, इसलिए तू बैठ नहीं सकता वहाँ पे। ये सिर्फ वो कहते हैं ना कि एक चाल है, किसी न किसी तरीके से वो सिंपैथी गेन करना हो गया, या लाइक लोगों की नज़रों में एक वो क्या, मुझे तो अजीब ही लगता है ये सब हरकतें औरतों वाली लाइक ये सब हरकतें जो होती है ना, थोड़ा सा अजीब ही लगता है मुझे इस तरह की हरकतें करके लोगों के दिलों में अपने प्रति बड़ा कैरेक्टर बनाना, इस तरह से बनाना, ये बड़ा अजीब लगता है। जिस तरह की ये आले ज़ुबैर के चाल होते हैं ना, ये बहुत बेकार चाल है, मुझे बिल्कुल इस तरह के चाल नहीं पसंद। हाँ, मारिया बहुत उछल रही थी इस पार्ट के अंदर में। मारिया को बहुत बुरी तरह से जाफ़र ने दबा दिया, वो भी एक चाल है जाफ़र की, मुझे पता है, ये सब दिखावे के लिए, बट एक्चुअली मारिया को किसने तो दबाया ना। बहुत उछल रही थी, लुलू कर रही थी, शांति करा दे लिटरली। अब बोल लुलू करके ख़त्म। ठीक है, तो यार नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं एपिसोड 38 के पार्ट 2 में। तबाह नहीं करेंगे भैया, चाहे कुछ भी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी हैप्पी पीस आउट, गाली मदद, लव बाई, क्या उसे